मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं हिंदू जन्मा अवश्य हूं, इसमें मेरा कोई वश नहीं था, किंतु मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। बाबा साहेब का योगदान न केवल भारतीय संविधान को आकार देने में रहा, सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की वह राह भी प्रशस्त की, जिसके दम पर आज देश को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में विश्व में सम्मान की निगाह से देखा जाता है। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के महू में एक गरीब और अछूत कहे जाने वाले परिवार में हुआ था। यह वह समय था जब अछूतों का जीवन अत्यंत कठिन था। उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर ने आजादी से पहले ही अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया और वे इस लड़ाई का पर्याय बन गए। आजाद भारत के संविधान में छुआछूत को कानूनन अपराध घोषित करने से लेकर समाज के वंचित तबके के अधिकारों की गारंटी बाबा साहेब की देन है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इस नाम को लेते ही आंखों में उभरती है एक तस्वीर, एक युग दृष्टा, संविधान निर्माता, ग्रेट इकोनॉमिस्ट और भी ना जाने कितनी उपलब्धियां जिन्होंने अपने नाम की जो जीवन पर्याप्त समाज के लिए खड़े रहे और समाज की भलाई के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। यही कारण है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन या पुण्यतिथि हर साल उन्हें 6 दिसंबर को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारत के लोग सुंदर ढंग से सजाई गई प्रतिमा पर फूल, माला, दीपक और मोमबत्ती जलाकर और साहित्य की भेंट करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इस दिन लोगों की बड़ी भीड़ उन्हें सम्मान और आदर देने के लिए सुबह संसद भवन परिसर में आती है और एक सबसे प्रसिद्ध नारा, बाबा साहेब अमर रहें, लगाते हैं। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षु सहित कुछ लोग कई पवित्र गीत भी गाते हैं। देश भर से लोगों की एक बड़ी भीड़ भारत के संविधान के महान वास्तुकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए श्रद्धा अर्पण करने के लिए दादर में चैत्य भूमि पर जमा हो जाते हैं। उनके बेटे की पत्नी मीराताई अंबेडकर द्वारा 5 दिसंबर को आधी रात को समता सैनिक दल सलाम लिया जाता है। सलामी देने के बाद उनकी शिक्षाओं को सरस्वर पढ़ा जाता है और फिर स्तूप फाटक सभी के लिए खोल दिया जाता है। आखिर डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस हर साल देश के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान योगदान को मनाने के लिए नगर निगम और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के संघ द्वारा एक समारोह का आयोजन करके मनाया जाता है। उनके महान प्रयास ने देश को एकजुट रखने में बहुत मदद की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित भारत का संविधान अभी भी देश का मार्गदर्शन कर रहा है और आज भी ये कई संकटों के दौरान सुरक्षित रूप से बाहर उभरने में मदद कर रहा है। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन वर्ष 1992 में 24 मार्च को स्थापित किया गया ताकि पूरे देश में लोग सामाजिक न्याय का संदेश प्राप्त कर सके। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रदर्शन की जाने वाली गतिविधियां, जनपद पर डॉक्टर अंबेडकर नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, हिंदी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं में डॉक्टर BR अंबेडकर के कामों के व्याख्यान को उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के मिशन के साथ ही विभिन्न सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, व्याख्यान, सेमिनार, संगोष्ठी और मेलों का आयोजन। समाज के कमजोर वर्ग के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और सामाजिक परिवर्तन के लिए डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देना। हर साल डॉक्टर अंबेडकर की 14 अप्रैल को जन्मोत्सव और 6 दिसंबर पर पुण्यतिथि का आयोजन। अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के बीच में पुरस्कार वितरित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड योजनाएं शुरू कराना, हिंदी भाषा में सामाजिक न्याय संदेश की एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन, अनुसूचित जाति से संबंधित हिंसा के पीड़ितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय राहत देना। वर्तमान भारत में जब जब बुद्ध को स्मरण किया जाता है तब तब स्वाभाविक रूप से बाबा साहेब का नाम लिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद बहुत बड़ी संख्या में बाबा साहेब के नेतृत्व में ही मत परिवर्तन हुआ था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में यह दीक्षा संपन्न हुई। दीक्षा विधि की योजना तैयार करने वाले उनके सहकारी वामन राव गोडबोले के अनुसार उन्होंने गोडबोले से कहा, आज जो कुछ हो रहा है वो मेरे पिता के कारण ही संभव हुआ है। बाबा साहेब हिंदू और बौद्ध मत को एक वृक्ष की दो शाखा मानते थे। उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति कितना प्रेम था यह इस बात से प्रकट होता है कि जब उन्होंने कहा कि आज से मैं हिंदू धर्म का परित्याग करता हूं तो उनके नेत्र और कंठ भर आए। इसके बाद बाबा साहेब ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों में से जो भी बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहते हैं वे हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। जिसके बाद लगभग 50-60 हजार लोग खड़े हो गए। बाबा साहेब ने उन्हें 22 शपथ दिलाई जो उन्होंने स्वयं तैयार की थी। बाबा साहेब को लग रहा था कि केवल हिंदू ही उनके साथ मत परिवर्तन करेंगे, पर कुछ मुसलमान और ईसाइयों ने भी बौद्ध मत को ग्रहण किया। बदलाव को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही, जिसमें यह था कि देवताओं की हिंदू देवी देवताओं और अवतारों को ना मानने की बात कही। बाबा साहेब ने 13 अक्टूबर 1935 को यवला में जब उन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की तब उनसे अनेक लोगों ने संपर्क किया। इसमें सिख पंथ के लोग थे और आगा खां व निज़ाम जैसे मुस्लिम और ईसाई मजहब वाले भी। 1935 से 56 की यात्रा के दौरान उन्होंने जाति भेद से मुक्त बौद्ध मत की ओर ध्यान दिया। उन्होंने इटली के भिक्षु सलाडोर सहित अनेक बौद्ध भिक्षुओं से चर्चा की। 1948 में अपने प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित ग्रंथ हु वर शूद्रास में उन्होंने भगवान बुद्ध को भी शूद्र बताया। जनवरी 1950 में उन्होंने बुद्ध जयंती सार्वजनिक रूप से मनाई। 1950 में महाबोधि सोसाइटी के मुखपत्र में उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और 5 मई 1950 को जनता समाचार पत्र में उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति अपने झुकाव को अधिकृत रूप से घोषित किया। 1950 में वर्ली में बुद्ध मंदिर के उद्घाटन के समय उन्होंने अपने शेष जीवन भगवान बुद्ध की सेवा में समर्पित करने की घोषणा की। 1955 में उन्होंने मुंबई में भारतीय बौद्ध जनसभा की स्थापना की, जिसका नाम दीक्षा लेने के बाद भारतीय बौद्ध महासभा कर दिया गया। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली शुरू करने के लिए सभा का समर्थन भी हासिल किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया, लेकिन 1951 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जैसे ही हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया, संसद के अंदर और बाहर विद्रोह मच गया। सनातनी धर्मावलंबी से लेकर आर्य समाजी तक अंबेडकर के विरोधी हो गए। संसद के अंदर भी काफी विरोध हुआ। अंबेडकर हिंदू कोड बिल पारित करवाने को लेकर काफी चिंतित थे। वहीं सदन में इस बिल को सदस्यों का समर्थन नहीं मिल पा रहा था। वो अक्सर कहा करते थे कि मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास कराने में है। सच तो यह है कि हिंदू कोड बिल के जैसा महिला हितों की रक्षा करने वाला विधान बनाना भारतीय कानून के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। धर्म भ्रष्ट होने की दुहाई देने वाले विद्वानों की विशेष बैठक अंबेडकर ने बुलाई। विद्वानों को तर्क की कसौटी पर कसते समझाया कि हिंदू कोड बिल पास हो जाने से धर्म नष्ट नहीं होने वाला है। कानून शास्त्र के नजरिए से रामायण का विश्लेषण करते हुए कहा कि अगर राम और सीता का मामला मेरे कोर्ट में होता तो मैं राम को आजीवन कारावास की सजा देता। संसद में हिंदू कोड पर बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारतीय स्त्रियों की अवनीति के कारण बुद्ध नहीं मनु है। काफी वाद विवाद के बाद वार अनुच्छेद पास हुआ।
अंत में राजेंद्र प्रसाद ने इस्तीफे की धमकी दे दी। पंडित नेहरू इस बिल के पक्ष में थे, लेकिन वो बिल पास नहीं करा सके। अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने 27 सितंबर को हिंदू कोड बिल सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर कानूनी मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में यह बिल 4 बार में पास हुआ, जो निम्न प्रकार है। 18 मई 1955 हिंदू विवाह बिल पास। 17 जून 1956 दलितों के उत्तराधिकार बताए गए। 25 अगस्त 1956 अल्पसंख्यकों के अधिकार मिले। 14 दिसंबर 1956 हिंदू अछूत मिलन बिल पास हुआ। यह बिल बाबा साहेब के परिनिर्वाण के बाद पास हुआ, जिसको वो अपने सामने पास होते देखना चाहते थे। भारत के संविधान में सबसे पहले यह घोषित किया गया कि सभी मनुष्य समान हैं। जाति, धर्म, जन्म, वर्ण, वर्ग, स्थान आदि से परे देश के सभी मनुष्यों को बराबर माना गया। संविधान में साफ तौर पर लिखा गया कि भारत भूमि पर सभी मनुष्य समान हैं। संविधान ने सबको एक सूत्र में पिरोते हुए सभी को भारतीय माना और हिंदुस्तान नाम को मिटा दिया। संविधान बनने के पूर्व भारत के 2-2.5 हजार साल के इतिहास को देखने पर यह बात असंभव मालूम पड़ती है, लेकिन बाबा साहेब और भारत के संविधान के कारण यह संभव हो पाया। यह इसकी पहली देन है। संविधान की जो दूसरी देन है वो ये है कि जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, भाषा, स्थान, लिंग आदि जो चीजें भारत के लोगों को बांटती थी, संविधान ने इस आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथ ही मनु द्वारा बनाए हिंदू धर्म के सारे नियमों को अपराध घोषित कर दिया। संविधान के निर्माण के बाद जो तीसरी खास बात हुई वह यह थी कि जिन लोगों ने इस देश पर शासन करने का सपना तक नहीं देखा था, संविधान के अधिकार मिलने के बाद इसे हकीकत में पूरा कर दिखाया। जिस देश में रानी के पेट से राजा पैदा होता था, उस देश में संविधान से राजा पैदा होने लगा। इस तरह से संविधान ने भारत के भविष्य का निर्माण किया। भारत को संविधान देने वाले इस महान नेता ने 6 दिसंबर 1956 को देह त्याग दिया। आज हमें अगर कहीं भी खड़े होकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की आजादी है, तो यह इसी शख्स के कार्यों से मुमकिन हो सका है। भारत सदैव बाबा भीमराव अंबेडकर का कृतज्ञ रहे।